आज आपने जो रैलियां की उसमें सीएए का भी जिक्र आया और बंगाल को लेकर सीएए का मामला हमेशा से तूल पकड़ता रहा, तनाव उसमें बढ़ता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो नहीं होने देंगे। और आपने आज एक बार फिर भाई अब उनको करना भी नहीं है, हमें करना है बाद में, अप्रैल के बाद उनको नहीं करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूं। सरकार बदल जाएगी, अब उनको कहां करना है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं करने की कोशिश कीजिए, हम फिर आंदोलन करेंगे। चलिए भाई, सबका अपना अपना एक रोल होता है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, सभी व्यूज डेमोक्रेसी के अंदर सब रखते हैं। लेकिन कितने आंदोलन झेलेगा देश? पहले 3-4 महीने सीएए का आंदोलन चलता रहा, किसानों का अभी चल ही रहा है, ये फिर से कह रहे हैं आप दोबारा बात कीजिए, हम फिर आंदोलन पे बैठ जाएंगे। देखिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कानून है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी है। ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी असल में बंगाल आ नहीं रहे हैं, आप ला रहे हैं उनको। पहले भी कहा जाता रहा कि बीजेपी उनके हेलीकॉप्टर में तेल डलवाती है। ऐसा कोई नहीं मानेगा, ओवैसी हमारे कहने से आएंगे। आप नहीं मानते, बाकी लोग नहीं मानते हो शायद, लेकिन आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो तो लगातार कह रही हैं ये बात। आप जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव लड़े, वहां भी ये कहा विपक्ष ने कि आप उतार रहे हैं उनको। मगर हम ऐसा कैसे कहे कि ओवैसी जी आप सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़िए? देश का संविधान बदल दे क्या? वो तो हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी को आजादी है अपनी पार्टी को एक्सपांड करने का, अपनी पार्टी को लेकर लोगों के बीच में जाने का। वोट देना न देना जनता को तय करना है। वो फुरफुरा शीफ के जो पीरजादा हैं उनके साथ एक गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कोशिश ये भी है कि लेफ्ट कांग्रेस का भी गठबंधन हो जाए। आपको लगता है इस तरह के गठबंधन होंगे तो आपको नुकसान होगा या ममता को नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? देखिए भैया, ऐसे जो चीज मेरे हाथ में नहीं है इसके बारे में मैं क्यों सोचूं? ये सब भी स्वतंत्र पार्टियां हैं, स्वतंत्र व्यक्तियां हैं। अपना गठबंधन किसके साथ करना, चुनाव कैसे लड़ना, वो उनको देखना है। हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, बंगाल की जनता को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। लेकिन इतना कैलकुलेशन तो आप करते हैं ना, क्योंकि आप ही चाणक्य हैं पार्टी के, तो ये गिनती तो आप ही करते होंगे कौन किसके साथ जाएगा, तो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किधर बटेगा। नहीं, मगर कौन जाएगा वो जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उन पर, ना ममता दीदी पर है, ना कम्युनिस्ट पर है, ना कांग्रेस पर है। ममता दीदी तो कह रही हैं कि कम्युनिस्टों का सारा वोट आपको गया, इसलिए लोकसभा में आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हुआ। चलिए, वो उनका एक एनालिसिस हो सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा? मैं ऐसा मानता हूं हमारे वोट बड़े हैं, ममता के आए या कम्युनिस्टों के आए वो कोई नहीं ढूंढ सकता। मुझे मालूम नहीं ममता दीदी ने कैसे ढूंढा है, हमें वो थ्योरी सिखा दे तो हम थोड़ा एनालिसिस हम भी कर दें।